बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर वीडियो स्कैंडल के हवाले से आज की इस व्लॉग में कुछ नई और अहम तफसीलात हैं जो कि मेरे हाथ लगी हैं और वो मैं आपके साथ शेयर जो है वो करूँगा। तीन हिस्सों में मालूमात जो हैं वो तकसीम करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खामोशी के हवाले से है। ज़ुबैर साहब अब तक, जब से ये 26 सितंबर को ये वीडियो रिलीज़ होंगी, तब से लेकर आज तक 3-4 दिन गुजर चुके हैं इस मामले को, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब से इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में उन्होंने इन वीडियोज़ को डिनाई किया था और फेक कहा था। लेकिन असल रीज़न क्या है, अभी तक वो खामोश क्यों हैं, इस हवाले से आपको तफ़सीलात जो है वो मैं बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये है कि पुलिस की जानिब से ये जो वीडियो रिलीज़ की गई है, इस वीडियो के ऊपर एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया गया है। आखिर क्या वजह है? क्या पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जा रहा है? पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही इस मामले के ऊपर? इस हवाले से भी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। जबकि आखिर में नाज़रीन, एक अहम खातून जो कि इस तमाम तर वाक़े से लिंक्ड है, उस खातून की जानिब से एक जो है वो एक आप कह लें कि उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं। बड़ी अहम वो तफसीलात हैं और ये समझें कि इस मामले में वो सबूत के तौर पर भी जो है वो उसको समझा जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। उन्होंने क्या तफसीलात बताई हैं, वो खातून कौन है, किस तरह से इस सारे मामले के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में जो एफआईआर वाला मामला है, पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, दो वकला हैं। जब ये वीडियो स्कैंडल सामने आया तो दो वकला की जानिब से कराची के एक थाने में, और थाने का नाम भी मैं आपको बता दूं तो सिटी कोर्ट कराची वो थाने का नाम है, जहां पर वो दोनों वकला गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जानिब से इनकार किया गया एफआईआर दर्ज करने से। वो जो दोनों वकला हैं, उनमें एक वकील का नाम तो मज़हर अली एडवोकेट साहब है और दूसरे हैं एजाज़ अहमद साहब। तो ये दो वकला हैं, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की वहाँ कोशिश की। और इनका मौक़िफ़ क्या है, ये क्यों एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं? ये कहते हैं कि जब जो वो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जो सही मामला है वो सारा सामने आना चाहिए। लेकिन इन दोनों वकला की जो वो दरख्वास्त थी, वो जो एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश थी, उस पर पुलिस ने इनकार किया। और पुलिस के इनकार करने के बाद अब ये वकला अदालत से रुजू करने जा रहे हैं, लेकिन यानी कि वहीं पर कराची की जो मकामी अदालत होगी वहाँ पर ये दरख्वास्त देंगे। और अमूमी तौर पर जो एक तरीक़ाकार होता है वो भी यही होता है कि अगर पुलिस किसी वाक़े की एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो अदालत से रुजू किया जाता है, अदालत में दलाइल पेश किए जाते हैं और फिर उसके बाद अगर अदालत ये हुक्म देती है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे तो फिर अदालत के हुक्म पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। अब यहाँ पर नाज़रीन जो एक वजह समझ आ रही है वो ये है कि अमूमी तौर पर भी इस तरह से होता है कि जो मुतासरा फ़रीक होते हैं वो जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो इसमें भी यही रीज़न सामने आई है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें जो मुतासरा फ़रीक हैं वो खातून हैं, वो लड़कियां हैं जिनको मुबैना तौर पर हरास किया गया या उन्हें नौकरी का झांसा देकर उन्हें वहां पर बुलाया गया और उनके साथ ये जो कार्रवाई थी वो वहां पर की गई। लेकिन चूंकि वो लड़कियां वीडियो में भी बुला रहे हैं और अभी तक वो सामने नहीं आई और उनमें से किसी ने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश नहीं की, जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। और ऑब्वियसली जो दोनों वकला हैं वो इसमें फ़रीक नहीं है, मुतासरा फ़रीक नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है, अमूमी तौर पर नॉर्मल ये प्रैक्टिस होती है, तो इस वजह से पुलिस उस पर इनकार कर रही है। अब इसमें हमारे सामने कुछ 2-3 मिसालें भी हैं। एक तो जो मुफ्ती अजीज़ वाला मामला था, लेकिन उसमें भी जो मुतासरा फ़रीक था, जो लड़का था, उसने एफआईआर की दरख्वास्त दी, उसकी दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज हुई। जो टिकटॉकर आयशा वाला मामला था उसमें भी वो आयशा थी वो गई और फिर उसके बाद उसकी दरख्वास्त पर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। तो ये नाज़रीन इन दोनों चीज़ों में जो है वो बात सामने आई कि जो मुतासरा फ़रीक थे वो वहाँ पर जाते थे और उनकी दरख्वास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज होती थी। यहाँ पर ये मुतासरा फ़रीक नहीं है। बहरहाल ये मामला अब अदालत ले जाने का कह दिया गया है। देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या हुक्म देती है, आया वो तहकीकात का हुक्म देती है, दरख्वास्त एक्सेप्ट करती है, एफआईआर का हुक्म देती है। उस हवाले से जो तफसीलात सामने आएंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो अब तक खामोश क्यों हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है? उनकी खामोशी की वजह जो अभी तक समझ में आती है वो ये है कि जो वीडियोज़ हैं वो ओरिजिनल हैं।
और मैंने जो वीडियोस को ऑब्ज़र्व किया तो वो लग भी ओरिजिनल रही हैं, आप लोगों ने भी वो देखी होंगी। ऑब्वियसली उनका फेस वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब खामोश इसलिए भी हैं क्योंकि वो वीडियोस ओरिजिनल हैं। क्योंकि अगर वो वीडियोस ओरिजिनल ना होती तो अभी तक मोहम्मद ज़ुबैर ने इन तमाम वीडियोस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी थी, एफआईए में भी जाना था कि इंक्वायरी की जाए, ये जो वीडियोस हैं ये कहाँ से रिलीज़ हुई, ये उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नवाज़ लीग के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि वो नवाज़ लीग के मुस्लिम मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हैं और ऑब्वियसली उनको डिफेंड करते हुए भी वो मीडिया में नज़र आते हैं। लेकिन अभी तक कितने दिन गुजरने के बावजूद मोहम्मद ज़ुबैर मामले के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, सवाए एक ट्वीट के। और इस वजह से भी वो नहीं कर रहे कि हो सकता है कि उन्हें शायद ऑब्वियसली जैसा कि वो अपने एक इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि ये कुछ लोग हैं जो कि उनके बेडरूम तक घुस चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनको धमकियों के हवाले से भी चीज़ें सामने आई। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उनको ये भी कहा गया हो कि अगर आप मज़ीद इसके ऊपर अगर इनकार करते हैं, ये भी उनको डर हो कि अगर वो इनकार करते हैं तो ये जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तो जो मुकम्मल वीडियोज़ होंगी वो भी रिलीज़ हो जाएंगी, तो उस पर मज़ीद ज़्यादा हंगामा बर्पा हो जाएगा, तो इसलिए भी खामोश होंगे। बहरहाल अभी तक उनकी जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया और मेरे ख्याल से कभी ना कभी तो उनको सामने आकर इस हवाले से क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो नवाज़ लीग उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रही है। जो मैंने आपको इस हवाले से बताया भी, इजलास एक हुआ और उसकी अंदरूनी कहानी ये थी कि कुछ लोग कहते हैं, एक ग्रुप कहता है कि आप इस्तीफ़ा उनसे ले लें, एक कहता है कि उनको टाइम देना चाहिए, वो खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन खैर इस्तीफ़े के ऊपर इतफाक़ हुआ था, लेकिन अभी तक मोहम्मद ज़ुबैर का इस्तीफ़ा सामने नहीं आया। तो हो सकता है अगर वो खुद इस्तीफ़ा ना दें तो शायद उनसे इस्तीफ़ा ले भी लिया जाए। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो तफ़सीलात होती हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आखिर में नाज़रीन एक अहम खातून, ये जो खातून है नाज़रीन, ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब की अहलिया हैं और जब ये मामला सामने आया तो तब मोहम्मद ज़ुबैर और इनकी अहलिया का एक इंटरव्यू काफ़ी गर्दिश कर रहा है। वसीम बादामी के साथ इनका ये इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में ऑब्वियसली ये जो मामला था, चूँकि ज़ुबैर साहब ने भी ये हिंट दी थी कि ये काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे हैं और ये जो इंटरव्यू था ये भी कुछ 6-7 माह पहले का इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू में भी इसी तरह से, हालांकि ये लाइटर मोड पर इंटरव्यू था, एक एंटरटेनमेंट टाइप इंटरव्यू था, लेकिन इस इंटरव्यू में भी कुछ इस तरह के सवालात हुए और जो उनकी अहलिया हैं उनके जो जवाबात हैं उनसे ये तासुर मिलता है कि ये उस वक्त का मामला है और उस वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी अहलिया के सामने मोहम्मद ज़ुबैर की आई थी। बहरहाल वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो हुआ इस तरह से था कि वसीम बादामी ने जो सवाल किया उनकी अहलिया से, वो ये किया कि क्या आपकी बीवी ने जो है वो कभी शक जो है वो किया। उस पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि पता नहीं लेकिन वो करती हैं, यानी कि उनको पता नहीं है लेकिन उसके वो करती हैं। फिर उनकी अहलिया से ये पूछा गया कि क्या आपको कभी शक या यकीन हुआ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के कि इन्होंने कभी कुछ इस तरह का काम किया, तो उनकी अहलिया ने ये कहा कि उनको दोनों हुए, यानी कि शक भी हुआ और उनको यकीन भी हुआ, यानी कि उनके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको वो सामने रखते हुए ये कह रही हैं कि उनके ऊपर शक भी हुआ, उनके ऊपर यकीन भी हुआ। फिर वो सवाल पूछते हैं वसीम बादामी साहब मोहम्मद ज़ुबैर से कि क्या आप कभी रंगे हाथों पकड़े गए। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं नहीं, मैं पकड़ा गया, बल्कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो मैं पकड़ा कैसे जाऊंगा। जिस पर जो है वो दोबारा सवाल किया जाता है उनकी अहलिया से कि क्या ये दुरुस्त कह रहे हैं, तो उनकी अहलिया जो है वो इस तरह से जवाब देती हैं कि कुछ तो किया ही होगा। तो यहाँ पर ये जो उनके जवाबात हैं और ख़ास तौर पर जो ये उन्होंने जवाब दिया कि क्या कभी शक और यकीन का जो सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि दोनों हुए हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम भी कुछ ना कुछ उनके सामने ज़रूर होगा जिस पर वो ये चीज़ कह रही हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो इन्होंने किया। बहरहाल ये जो है वो अहलिया की जानिब से एक इंटरव्यू था, एक लाइटर मोड में इंटरव्यू था, लेकिन ये बहुत अहम पार्ट था जो कि उस वक्त का एक उस वक्त तो खैर ये चीज़ सामने नहीं आई थी, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो थे वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ख़ास तौर पर रऊफ़ प्लासा से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इन शुबों का इजहार किया और फिर ये जो इंटरव्यू है इस इंटरव्यू में इस तरह की बातें सामने आना, तो ये चीज़ साबित करती है कि उस वक्त का मामला चल रहा था। बहरहाल अभी तक एक खामोशी है मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से। इस हवाले से वो क्या कहते हैं, मज़ीद क्या तफ़सीलात आती हैं, ख़ास तौर पर ये जो FIR वाला मामला है ये बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर FIR दर्ज होकर उन इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती हैं, तो फिर मामला जो है वो मज़ीद गड़बड़ भी होगा और मज़ीद इसमें नई चीज़ें भी खुलेंगी। इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है कमेंट बॉक्स में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।